नमस्कार, रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं माधुरी। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मालखेड़ा तहसील के गांव सुमेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि बाबा साहब का पूरा जीवन समतामूलक समाज की स्थापना व लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा है। लोकतांत्रिक चेतना से दीप्त उनका महान जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। डिप्टी सीएम ने ग्रामवासियों की मांगों पर नियमानुसार सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा सहित कई नेता मौजूद रहे। आज ग्राम सुमेल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण है और एक भव्य कार्यक्रम इन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता जो इस समाज को और इस देश को आगे बढ़ाने का जो संविधान में जो हमारे को संदेश दिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रतिमा को रोजाना देखकर और उनके अधूरे बचे हुए सपनों को साकार करने का हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनसे मार्गदर्शन लेती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर से गुजर रहे थे। इस दौरान वहां स्थानीय लोग नगर निगम की ओर से बनाई जा रही सड़क में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर वे वहां रुके। स्थानीय लोगों ने उन्हें सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की बात कही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सड़क निर्माण कार्य में माफिया पनप रहा है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर होने से सरकार की कलई खुल गई और मुख्यमंत्री को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस इलाके के लोगों को जो इतना जागरूक रहे, जो रात को भी इन्होंने विरोध किया और अब सुबह ये लोग यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे रुक गया। तो इतनी घटिया क्वालिटी की सड़क बन रही है, मिट्टी के ऊपर ही सड़क डाल रहे हैं, कोई थिकनेस का कोई मापदंड नहीं है, जो मर्जी जो कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार कहाँ तक जा रहा है, ये बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की सह से, आप लोगों की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है क्या? ये सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी कहाँ हैं? ये सब अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए। ये आईएन जाईएन एक्शन की जिम्मेदारी नहीं है कि ये जो लोग यहाँ पे आए देखें, अपने सामने सड़क बनवाएं। ये तो सो रहे हैं क्योंकि सबके पास कमीशन पहुंच जाएगा। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक बेचने के आरोप में फरार चल रहे रामपुरिया छिपा बदौड़ जिला बांदा निवासी लालचंद मीणा को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना अधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देश पर इस दिनों पुलिस द्वारा वांछित आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। थाना जाके प्रकरण संख्या 446/24 में मुख्य मुलजिम झब्बू पहले गिरफ्तार हो चुका था और उसकी तफ्तीश में ये सामने आया था कि जो स्मैक लेके आता था 12 से, वो एक लालचंद नाम का है, उससे लेके आता था। हमने कई बार टीमें भेजी लेकिन इतना सातिर था कि ये इसको भनक लगते ही ये इधर उधर छुप जाता था। अब हमने जाल बिछा करके इस मुलजिम को डिटेन किया है और आज इसको गिरफ्तार कर लिया और ये इससे अनुसंधान किया जा रहा है भाई ये कब से ये स्मैक सप्लाई का काम करता है और कहाँ करता है और कौन कौन संलिप्त है, इसमें अनुसंधान। गणगौर के अवसर पर कस्बे के श्री कल्याण राय जी मंदिर चौक से गाजे बाजे के साथ गणगौर की सवारी शुरू हुई, जिसमें महिलाएं सज धज कर नाचते गाते हुए गणगौर की सवारी के साथ निकली। महिलाओं ने माता गौरा व ईश्वर की प्रतिमाओं को अपने पल्लू से जल पिलाया। गणगौर की सवारी मंगलवार और बुधवार को भी निकाली जाएगी। बाबा त्रिवेणी दास गौशाला बेरी में गौ सेवा वाहन की शुरुआत खाकीजी धाम बेरी से की गई। इस आयोजन का शुभारंभ बाबूजी धाम बेरी से विधि विधान से पूजन कर किया गया। इस अवसर पर 1 क्विंटल गुड़ और रोटियां गौ प्रसाद के रूप में बाबूजी धाम द्वारा दी गई, जिनका उपयोग गौ सेवा वाहन के रोटियां संग्रहण अभियान में किया जाएगा। गांव में जगह जगह गौ सेवा रोटी संग्रहण रथ का स्वागत किया गया। लोग इस वाहन में रोटियां और गुड़ रख कर गायों के लिए दान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में हर वर्ष की भांति इस बार भी ईश्वर गणगौर की सवारी निकाली गई। जिला मुख्यालय के बजारिया स्थित विजेश्वर धर्माश शिव मंदिर ट्रस्ट द्वारा शाही लवाजमे के साथ ईश्वर गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान जगह जगह महिलाओं द्वारा ईश्वर गणगौर की पूजा अर्चना की गई। रानी के केनपुरा सड़क मार्ग पर स्थित टेंट गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने के लिए पाली, रानी, फालना व सुमेरपुर से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की सूचना मिलने पर मंत्री जोराराम कुमावत भी मौके पर पहुंच गए। टेंट गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है।
जालौर जिले के बगोड़ा उपखंड क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के सरकारी दावे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। सरकार भले ही पेड़ों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों में जागरूकता फैलाने के प्रयास कर रही हो, लेकिन जिम्मेदार महकमे की अनदेखी के कारण इस क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों की कटाई जारी है। इस इलाके में पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले हरे पेड़ और पौधे नष्ट हो रहे हैं। खेत संचालक अपनी खातेदारी खेतों में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जबकि वन विभाग और उपखंड प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।